Good evening students, welcome to the channel. So this is Nirali Shah. So होप आपको ये मेरा प्लेलिस्ट पसंद में आता होगा और समझ में आता होगा. पसंद से ज़्यादा तो समझ में आता होगा. ठीक है, हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में मैं समझाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने 2.1 ख़त्म किया था. 2.1 में हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किए थे. याद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट? ठीक है, क्या किया था. सपोज़ ए सेट है 1 और 2, ठीक है, और बी सेट है 3 एंड 4. तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक है, ये आपका हुआ ए क्रॉस बी. इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. दूसरा हमने ये भी किया था दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू वॉट? 4. ठीक है. सो अब हम आज ये नया टॉपिक कर रहे हैं रिलेशंस मतलब कोई भी दो सेट ले लो, वो दोनों सेट को कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशंस है. वो कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं. एक सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ. फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखती हूँ तो यहाँ पे होगा 2 3 4 5. ठीक है, सो दिस इज़ अ सेट ए, दिस इज़ अ सेट बी. अब देखो, अगर मैं ए के सारे एलिमेंट्स में +1 करूँगी, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स में +1 करूँगी तो सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर 1 + 1 करूँगी तो मुझे 2 मिल जाएगा, 2 + 1 करूँगी तो मुझे 3 मिल जाएगा, 3 + 1 करूँगी तो 4 मिल जाएगा, एंड 4 + 1 करूँगी तो मुझे 5 मिल जाएगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको एरो फॉर्म बोलते हैं. मतलब रिलेशंस को है ना 3 फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं. एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एक है रोस्टर फॉर्म, और एक है एरो डायग्राम. ठीक है, जो मैंने अभी किया है. और सेट बिल्डर और रोस्टर तो पता ही है आपको. तो इसमें मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 to 2 2 to 3 3 to 4 एंड 4 to 5. ठीक है, और एक्स वाई सच डेट x + 1 = y where x belongs to a and y belongs to b. समझ में आया? ठीक है, तो मतलब ये 3 तरीके से हम रिलेशंस लिख सकते हैं. अब यहाँ पे है ना ये जो सेट ए जो अब यहाँ पे है ना ये जो सेट ए है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं डोमेन. क्या बोलते हैं इसको? डोमेन बोलते हैं. और सेट बी को क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन बोलते हैं. मतलब कि कोडोमेन जो है ना वो तो फुल सेट हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. मतलब पूरा सेट बी ही हुआ. कई बार क्या होता है, ये 2 3 4 5 है ना, तो उसके आगे 1 भी होता है, उसके आगे 6 भी होता है. ठीक है, तो मतलब डोमेन तो क्या हुआ? डोमेन इज़ व्हाट? 1 2 3 4. ठीक है, को डोमेन आपका क्या हुआ? को डोमेन है 1 2 3 4 5 एंड 6. अब एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेंज. रेंज मतलब क्या? डोमेन का बी के साथ कौन सा कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. ठीक है, मतलब रेंज यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे है 2 3 4 एंड 5. ठीक है, देखो 1 and 6 इज़ नॉट कनेक्टेड बट दे आर इन सेट बी, मतलब वो रेंज में काउंट नहीं होगा. ओके, मतलब उनका रिलेशन नहीं है एक के साथ. ओके, तो मतलब इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये रेंज के सारे एलिमेंट्स वही होते हैं जो कोडोमेन के होते हैं, मतलब उसमें से ही होते हैं. राइट, सो ऑब्वियसली तो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, या तो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हम ऐसा बोल सकते हैं. सो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसा कह सकते हैं. दूसरा एक बात ये है कि देखिए ये जो 1 2 3 4 है, तो मतलब ये 1 2 3 और 4. राइट, मतलब कि एक्स कंपोनेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो एक्स है वो क्या है? डोमेन है.
और ये 2, 3, 4 एंड 5 क्या है, रेंज है। मतलब जो ऑर्डर पेयर हम x और y लिख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द डोमेन, ठीक है, एंड y इसको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम अभी थियोरेटिकली डेफिनेशंस देख लेते हैं। So a relation R from a non-empty set A to the non-empty set B is a subset of Cartesian product A into A cross B। कैसे हुआ सबसेट, चलो बताती हूँ मैं। देखिए ये हमने ये रिलेशन तो ये फाइंड कर दिया, राइट, लेकिन अगर इसका ही मुझे अगर A क्रॉस B करना है तो क्या होगा, देखो क्या होगा, 1 to 1 मतलब 1 to 1, 1 to 2 अप टू 1 to 5 होगा, 1 to 6 होगा। सिमिलरली 2 to 1 अप टू 2 to 6 होगा। सिमिलरली 3 to 1 अप टू 3 to 6 होगा। सिमिलरली 4 to 1 अप टू 4 to 6 होगा, ठीक है। मतलब कि देखो 1 2 यहाँ पे है 2 3 यहाँ पे है यहाँ पे 3 4 है 4 5 है। तो मतलब ये जो रिलेशन है, रिलेशन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी, ठीक है। ओके, चलिए, सो क्या बोल रहे हैं, आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। डेफिनेशन 3 क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन, जो हमने देखा। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द आर फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी इज कॉल्ड द रेंज, वो भी हमने देखा। द होल सेट बी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकली था, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही करना है। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या करेंगे, देखिए ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे है 3x, मतलब कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो मतलब y इज इक्वल टू वॉट, 3x है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर्स क्या होगा कि अगर मैं x1 लेती हूँ तो y क्या होगा, 3। अगर मैं x2 लेती हूँ तो y क्या होगा, 6, 3 2 ज़ा 6। अगर मैं x3 लेती हूँ तो 3 3 ज़ा 9। अगर मैं x4 लेती हूँ तो 4 3 ज़ा 12। अगर मैं x5 लेती हूँ तो 15 होगा, जो यहाँ पे है ही नहीं, 14 तक ही है, ओके। तो मतलब रिलेशन इज़ व्हाट, रिलेशन इज़ नथिंग बट 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, ओके। अब डोमेन तो आपको पता ही है, डोमेन क्या है, इट इज़ अ सेट ए इटसेल्फ। मतलब डोमेन, अगर डोमेन देखेंगे तो ये 1 to 14 नहीं आएगा, डोमेन क्या आएगा, ये जो यहाँ पे है ना 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कोडोमेन तो क्या है, ये पूरा सेट ही आएगा, कोडोमेन 1 2 3 अप टू 14, ठीक है। और रेंज क्या होगी, जो y कार्टेशियन ऑर्डर पेयर्स की जो y है वो, मतलब कि 3 6 9 एंड 12। डिफाइन द रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ ए नेचुरल नंबर्स, x is a natural number less than 4, xy belongs to n, depict the relationship using roster form, write down the domain and range। नेचुरल नंबर, तो आपका सेट A क्या हो गया, वेयर x is a natural number less than 4, लेस देन 4 है तो मतलब 1 2 और 3 ही हुआ, ठीक है। आपका B क्या होगा, B होगा आपका x1 + 5 तो ये 6 होगा, 2 + 5 तो ये 7 होगा, 3 + 5 तो ये 8 होगा, ठीक है, ओके। तो रिलेशनशिप R क्या हो गया, R होगा आपका 1 6 2 7 एंड 3 8, ठीक है। अब देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी 1 2 एंड 3,
और रेंज क्या होगी, रेंज है 6, 7 एंड 8। ओके, ए देखो ए क्या है 1, 2, 3 एंड 5। व्हाट इज बी, बी इज 4, 6 एंड 9। Define the relation R from A to B by x, y. The difference between x and y is odd, where x belongs to A, y. Where write R in the roster form. मतलब डिफरेंस है, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में R क्या होगा, R will be difference between x and y. तो 1 और 4, 1 and 6, 2 and 9, 3 and 4, 3 and 6, 5 and 4, 5 and 6। ठीक है, मतलब 4 माइनस 1 क्या है 3, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 2 इज 7, 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 3 इज दिस। ठीक है, उस हिसाब से द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। राइट दिस रिलेशनशिप इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए ये क्या है पता है, ये 5 और 3, 6 और 4 और 7 और 5, मतलब कि y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट ये p है और ये o है। सो फर्स्ट अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट y इज इक्वल टू x माइनस 2, where x belongs to P, y belongs to Q and x equals to 5, 6, 7। ठीक है, ओके। सेकेंड क्या है इन द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन विल बी 5, 6, 7 और रेंज क्या है, इट्स 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 6। लेट आर बी द रिलेशनशिप ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में देखने जाओ तो r इज़ इक्वल टू 1 इज़ डिवाइड बाय 1, मतलब सब सी क्या होगा, ए बी वेर बी इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब 1 इज़ डिविजिबल बाय, फिर 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, फिर 3 इज़ डिविजिबल बाय 1, देन 4 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 6 इज़ डिविजिबल बाय 1। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, then exactly 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 6, 6। ठीक है, अब सेकेंड इज फाइंड द डोमेन। तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर इज 1, 2, 3, 4 and 6, and third is range. Range of R is 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, determine the domain and range of the relation R defined by this x and x plus 5 where x belongs to 0, 1, 2। तो मतलब R क्या होगा, will be 0, 0 and 5, 1 and 6, 2 and 7, 3 and 8, 4 and 9,
और 5 एंड 10, ठीक है। ओके, ये है एक ओके। अब यहाँ पे देखो डोमेन क्या है, डोमेन इज 0 1 2 3 4 एंड 5। और रेंज क्या है, रेंज है 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। फिर वो अगर सेट बी में हो या ना हो, लेकिन रेंज तो वही होगी। ओके, चलिए 7th, राइट द रिलेशन आर वेर एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो क्या होगा, वेर एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो लेस देन 10 का प्राइम नंबर कितना है, सो एक्स इज़ इक्वल टू 2 3 5 एंड 7। तो रिलेशनशिप आर क्या होगा, 2 का 8, 3 का 27, 5 का 125 एंड 7 का 343। 8 1, let A is equal B, find the number of relations from A to B. Find the number of relations from A to B. Number of relations मतलब देखो, number of set A is equal to क्या है 3, number of set B is equal to क्या 2। तो कार्टेशियन क्या है, इट्स 3 इंटू 2 मतलब क्या 6 है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B is 2 raised to 6 which is equal to, बस यहाँ पे छोड़ दो उसको, ठीक है। ओके, 9th, let R be the relations on Z defined by R is equal to this, where A minus B is an integer. Find the domain and range of the R. मतलब देखो क्या है कि R इज इक्वल टू, R दिया हुआ है डेट R इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस B इज एन इंटीजर, मतलब इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इट कैन बी और इट कैन बी इवन। ओके, सो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, that AB such that A and B belongs to Z, both A and B are even or both A and B are odd। ठीक है, तो मतलब डोमेन क्या रहेगा, डोमेन विल बी Z ओनली, इंटीजर्स, और रेंज भी क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।